प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले का वाक़या सुनाने वाले हैं। एक लड़की अल्लाह के वली के सामने गलत हरकत करने लगी और उन पर जिना का इल्जाम लगा दिया। और तभी शेर ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी किए बिस्मिल्लाह करते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा का जिक्र है कि एक अल्लाह वाले थे जो दीन की रोशनी फैलाने के लिए सफ़र किया करते थे। और ये वो दौर था जब बुत परस्ती बहुत ही ज्यादा आम थी। लोग बुतों को खुदा मानकर उनकी पूजा किया करते थे। तो अब अल्लाह के हुक्म से वो अल्लाह के वली एक ऐसी बस्ती में आ गए जहां पर रहने वाले लोग अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा और हुनरमंद समझते थे। यानी कि वहां पर कोई भी अपने आप को आम आदमी नहीं समझता था, बल्कि हर एक अपने आप को सबसे ज्यादा हुनरमंद कहता था। उस बस्ती में जाकर वो अल्लाह वाले रहने लगे और ये सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से हुआ था। लेकिन वहां पर रहने वाले लोग उनकी इस बात को पसंद नहीं करते थे। वहां के जो नौजवान थे वो भी खुद को बहुत पढ़ा लिखा कहते। उनको बहुत ही गुस्सा आता कि ये कौन है और यहां पर आकर क्यों रह रहे हैं, क्योंकि उन काफिरों की बस्ती में कोई भी मुसलमान न था। और दोस्तों, कहा जाता है कि जहां आपके 100 दुश्मन हो तो वहां पर अल्लाह ताला आपके लिए एक दोस्त जरूर पैदा कर देता है। अब ऐसे में वो बस्ती तो काफिरों की थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उस बस्ती के एक बूढ़े आदमी के दिल में अल्लाह वाले की मोहब्बत डाल दी थी। वो मुसलमान तो नहीं थे, लेकिन फिर भी अपनी बस्ती के नौजवानों को रोकते थे कि ये तुम्हारा क्या बिगाड़ रहे हैं और तुम दिन रात इन पर इल्जाम तराशी क्यों करते रहते हो, इन्हें बुरा भला क्यों कहते हो। ये अपने खुदा को मान रहे हैं, ना कि तुम्हारे खुदा को ये बुरा भला कह रहे हैं। तो एक जालिम नौजवान सोचने लगा कि इस बूढ़े आदमी के होते हुए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और अगर कुछ करूंगा तो ये पूरी बस्ती मेरी दुश्मन बन जाएगी। तो ऐसे में अब मुझे कोई ऐसा काम करना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उसके दोस्त जालिम नौजवान से कहने लगे, अगर तुम्हारे जहन में कोई मंसूबा है तो हमें बताओ। नौजवान ने कहा, ऐसा करते हैं कि हम इन मुसलमान बाबा पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। लेकिन चोरी का इल्जाम साबित ना हुआ तो क्या होगा? फिर उसने कहा कि ये कह देंगे कि ये जादूगर है, घंटों घंटों बैठकर चिल्ला काटते हैं, कोई अमल करते हैं और ये हमें नेस्तो नाबूद करना चाहता है, पूरी बस्ती को खत्म करना चाहता है। तो वो लोग तरह तरह के मंसूबे बनाते, लेकिन हर बार अल्लाह ताला की मदद आ जाती और वो गैबी मदद अल्लाह वाले को बचाती। अब उस जालिम नौजवान ने अपने तमाम दोस्तों को जमा किया और कहने लगा कि हमने बार बार इल्जाम लगाया, लेकिन न जाने कौन सी ताकत है जो इस बूढ़े मुसलमान को बचा लेती है। और ऊपर से जो हमारे गांव के बूढ़े बाबा है वो तो इनके खिलाफ कुछ सुन भी नहीं सकते, कहते हैं कि इनको तकलीफ ना पहुंचाओ। अब देखो, हमें कोई ऐसा काम करना है कि जिसकी वजह से हमारे गांव के बूढ़े बाबा, जिनको पूरी बस्ती मानती है, यही इस मुसलमान आदमी को धक्के मारकर यहां से बाहर निकालते। तो उस नौजवान के साथी कहने लगे, तुम्हारे जहन में क्या कोई मंसूबा है? तो वो कहने लगा, हाँ, मेरे जहन में एक मंसूबा है, और वो ये है कि इस गांव में एक लड़की रहती है जो यतीम है, जिसके माँ बाप नहीं है और कोई भाई बहन, यहां तक कि कोई रिश्तेदार भी नहीं है। देखो, क्या हो अगर हम उसकी गरीबी को सामने रखते हुए उसे दौलत का लालच दें तो वो ये काम जरूर करेगी। और वो लड़की बेपनाह हसीन भी है। औरत के आगे तो बड़े से बड़े लोग बहक जाते हैं, ये तो बूढ़ा है। लेकिन देखो, हमें ये काम बहुत एहतियात से करना होगा, समझ गए तुम लोग। और हमारे गांव के जो बूढ़े बाबा हैं उन तक ये खबर नहीं जानी चाहिए, वरना तुम्हें पता है ये पूरी बस्ती हमारे खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि गलत बात तो वो भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो ऐसे में काम हमें बहुत ही एहतियात से करना है। अब वो नौजवान जिसने ये मंसूबा बनाया था वो चुपके से उस लड़की के पास गया और कहने लगा, देखो, तुम्हें मुंह मांगी रकम दी जाएगी और जितना चाहोगी हम उतना तुम्हें देंगे, लेकिन उसके बदले में तुम्हें हमारा एक अहम काम करना है और ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। जब लड़की काम के लिए राजी हो गई तो उसने सारा मंसूबा उसको बता दिया और कहा कि बहुत एहतियात के साथ तुम्हें काम करना है, समझ गई। एक दिन वो लड़की उन अल्लाह वाले के पास गई। तो ऐसे में एक दिन वो लड़की उन अल्लाह वाले के पास गई जो अपनी आंखें बंद करके मुराकबे में थे और अल्लाहू अकबर का जिक्र जारी था। अब ऐसे में एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा और हर बार वो लड़की आती और नाकाम होकर लौट जाती। अल्लाह के वली उसकी तरफ देखते तक नहीं थे, देखना तो दूर की बात, नजरें उठाकर उसकी तरफ मुतावजो तक नहीं होते थे। तो जो नजरों का गुनाह ही नहीं कर रहे थे तो उसके जाल में वो कैसे फंस सकते थे। लड़की तिलमिलाकर वहां से भाग जाती और सोचती कि आदमी तो मेरे बहकावे में नहीं आ सकता है, बड़े बड़े सुरमाओं को मैंने बहका दिया
اور یہ آدمی میری طرف دیکھتا ہی نہیں، اور جب دیکھتا ہی نہیں تو گناہ کیا کرے گا؟ اسی عالم میں وہ لڑکی اسی نوجوان کے پاس آئی جس نے اسے بھیجا تھا اور کہنے لگی کہ تم نے مجھے بہت ہی مشکل کام دے دیا ہے، میں تو سمجھ رہی تھی کہ وہ میرے حسن کے جال میں پھنس جائے گا، لیکن نہیں، وہ تو میری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ میری موجودگی کو محسوس ہی نہیں کر رہا۔ وہ تو کسی اور ہی دنیا میں ہوتے ہیں اور نہ جانے وہ کس سے بات کرتے ہیں۔ دیکھو میں تو ہار گئی، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تو ظالم نوجوان اس لڑکی سے کہنے لگا، کمال کی بات ہے، اتنی حسین عورت ہو تم اور کوئی آدمی تمہیں دیکھتا تک نہیں، کیونکہ وہ بوڑھا بہت پکا ہے، اپنے مذہب پر قائم ہے، اور اس کی یہی سب سے بڑی خوبی ہے اور ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اچھا، تو اگر وہ کامیاب ہو گیا تو اس بستی کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اور کیا تم یہ چاہتی ہو کہ ہم سب اپنے مذہب کو چھوڑ دیں؟ لڑکی نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں۔ تو ظالم نوجوان کہنے لگا، میرے پاس ایک اور منصوبہ ہے اور اس میں تو وہ ضرور پھنسے گا۔ لڑکی نے کہا، تو بتاؤ کیا ہے تمہارا منصوبہ؟ نوجوان کہنے لگا، تم جس طرح کے کپڑے پہن کر اس بوڑھے کے پاس جاتی ہو تو وہ تمہیں نہیں دیکھتا ہے۔ ایک کام کرو، مسلمانوں کے مذہب کے مطابق تم اپنے آپ کو اچھی طرح سے ڈھک کر اس بوڑھے کے پاس جانا اور کہنا کہ میرے گھر میں سانپ گھس گیا ہے اور کوئی میری مدد نہیں کر رہا ہے۔ تو ایسے میں اب وہ لڑکی اپنے آپ کو اچھی طرح سے چھپا کر ان اللہ والے کے پاس گئی اور کہنے لگی، بابا میں نے آپ کی بہت تعریف سنی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت نیک انسان ہیں۔ میں ایک بہت بڑی مصیبت کا شکار ہو چکی ہوں، میرے گھر میں ایک سانپ آ چکا ہے جس کو میں تو نہیں مار سکتی، لیکن اگر آپ میری مدد کر دے تو آپ کا احسان ہوگا۔ اللہ والے کہنے لگے، چلو بیٹی، میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلتا ہوں۔ اب لڑکی نے سوچا کہ کسی نے آج تک مجھے بیٹی نہیں کہا، لیکن اس کے باوجود اب بھی وہ لڑکی گناہ کرنا چاہتی تھی، اور وہ بھی پیسوں کے لالچ میں۔ اس نے کہا، جی جلدی چلیے۔ ویسے تو لڑکی کے گھر میں کوئی نہیں رہتا تھا، لیکن ایک بہت بڑا بت اس کے گھر میں تھا جو کسی عورت کا بت تھا، اور ساتھ میں ایک شیر کا بت بھی تھا، یعنی کہ پتلا تھا۔ وہ اللہ والے جنہوں نے اب تک اس لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، لیکن جب اسے بیٹی کہہ دیا تو باپ کی نظر سے اسے دیکھا۔ وہ لڑکی اچھی طرح سے لباس پہنی ہوئی تھی اور وہ اللہ والے اس کے ساتھ اس کے گھر میں آ گئے۔ لڑکی نے کہا کہ سانپ اس طرف ہے، جی آپ دیکھ لیجئے، اور پھر زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اللہ والے کو دیکھتی رہی۔ اللہ والے نے پورے گھر میں سانپ کو دیکھا، لیکن سانپ کہیں نہیں ملا، اور جب بہت کوشش کر لی تو تھک کر وہ بیٹھ گئی اور کہا کہ بیٹی سانپ تو نظر نہیں آیا۔ لڑکی نے کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے بابا، میں آپ کے لیے طاقت کا شربت لے کر آتی ہوں، اس سے آپ کو ضرور طاقت ملے گی۔ اور جب وہ لڑکی شربت لینے اندر گئی تو اس نے وہ جڑی بوٹی جس میں نشہ تھا وہ شربت میں ملا دی، اور اس کے بعد پھر اللہ والے کو وہ شربت دے دیا۔ اللہ والے نے کچھ دیر خاموشی سے دیکھا اور پھر اس شربت کو پی لیا۔ اب ایسے میں اللہ والے کو کیا ہوتا، لیکن ان پر ہلکی سی بے ہوشی طاری ہوئی، اور یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی جو کہ وہ ہلکی سی بے ہوشی میں جانے لگے۔ تو لڑکی نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اپنے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیے تاکہ الزام لگایا جا سکے کہ انہوں نے میری عزت پر حملہ کیا ہے۔ اور جب اس نے یہ کام کر لیا تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا، اور باہر وہ ظالم نوجوان اور اس کے دوست کھڑے ہوئے تھے، اور جب اس کا شور سنا تو وہ لوگ بھی دوڑتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور پوری بستی کو بھی جمع کر لیا، یہاں تک کہ اپنے گاؤں کے اس بوڑھے آدمی کو بھی بلا لیا جیسے ان اللہ والے پر بڑا اعتماد تھا۔ لڑکی رو رو کر کہنے لگی کہ اس آدمی نے میری عزت پر حملہ کیا ہے، اور وہ لڑکی زور زور سے بیان کر رہی تھی، چیخ رہی تھی کہ اس آدمی نے میری عزت پر حملہ کیا ہے، میں یتیم بے سہارا، میرا کوئی نہیں ہے، یہ میرے گھر میں گھس آئے اور میری جوانی کو انہوں نے برباد کر دیا ہے، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے؟ سارے لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے اور الزام جو تھا وہ لگ چکا تھا۔ وہ تو ویسے ہی بے ہوش تھے، اور جب وہ بے ہوشی سے باہر آئے تو دیکھا کہ پوری بستی وہاں پر جمع ہے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ ان پر اس عورت کی عزت لوٹنے کا الزام ہے تو شرمندہ ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا ہے، اس سے تو میں نے اپنی بیٹی کہا تھا، اور کیا ایک بیٹی پر ایک باپ اس طرح سے کوئی ناجائز حملہ کر سکتا ہے؟ لیکن وہ اللہ والے سمجھ چکے تھے کہ یہ ایک چال ہے۔ اس گاؤں کا جو بوڑھا آدمی تھا جسے سب لوگ مانتے تھے، وہ کہنے لگے، میں تو آپ پر بہت یقین کرتا تھا، لیکن آپ نے ہی ہمیں شرمندہ کر دیا ہے۔ یہ لوگ مجھے اتنا مانتے تھے، اور میرے کہنے پر ہی انہوں نے کبھی آپ کو کبھی برا بھلا نہیں کہا،
اور آپ نے इस यतीम बेसहारा लड़की की आबरू को लूटा और आपने ये बहुत बुरा किया। अल्लाह वाले कहने लगे कि मैं अपनी सफाई के लिए क्या पेश करूं? अगर आप इजाजत दे तो क्या मैं 2 रकत नफील नमाज अदा कर सकता हूं? लोगों ने कहा कि तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें यहां से निकलना होगा, बल्कि अब तुम यहां से निकलोगे नहीं, बल्कि तुम्हें सरेआम यहां पर फांसी दी जाएगी। क्यों गांव वालों, क्या कहते हो? अल्लाह वाले ने कहा कि कुछ देर के लिए मुझे वक्त दे दो, मैं जरा अपनी इबादत कर लूं। इसके बाद अल्लाह वाले ने नमाज अदा की और दुआ की कि या अल्लाह तू मेरा जामिन बन जा, जो इल्जाम मुझ पर लगा है इस इल्जाम को मुझ पर से हटा दे, कोई सबब पैदा कर। इसके बाद वो अल्लाह वाले मुस्कुराते हुए उठे और लोगों के पास आए और कहने लगे, ये लड़की कहती है कि ये इस घर में अकेली थी, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि यहां एक और औरत थी और वही औरत मेरी बेगुनाही का सबूत देगी। वो लड़की हैरान परेशान कि मैं तो अकेली रहती हूं। तो वो लोग कहने लगे कि तुम अपने आप को बचाने के लिए ये सब झूठी बातें कह रहे हो। तो अल्लाह वाले कहने लगे, नहीं अकेली नहीं थी, बल्कि इसके घर में एक और औरत थी और ये 2 औरतें यहां पर मौजूद थी। लोगों ने कहा कि अच्छा तो बताओ कहां है वो औरत, जरा हम भी देखें। अल्लाह वाले कहने लगे, सामने वाले कमरे में चलो। और लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। वो लड़की हैरान थी, हक्का बक्का थी। कमरे का दरवाजा खोला तो वहां किसी औरत का बड़ा सा बुत रखा हुआ था। बुत को देखकर अल्लाह वाले कहने लगे, देखो वो औरत है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। वो लोग गुस्से में आ गए और कहने लगे, ये तुम्हें औरत नजर आ रही है? ये हमारा बुत है, इसको हमने मिट्टी से बनाया है और ये बेजान है। अल्लाह वाले कहने लगे, अच्छा अगर मैं कहूं कि जय अल्लाह के हुक्म से ये चलना शुरू कर दे तो क्या तुम लोग मेरी बात मान लोगे? तो वो लोग अल्लाह वाले को तरह तरह की बातें सुनाने लगे। अल्लाह वाले ने कहा, तुम लोग थोड़ा ठहर जाओ। उन्होंने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की और करीब आए। उस बुत से कहा कि तेरे सामने अल्लाह का एक ऐसा बंदा खड़ा है जिस पर गलत इल्जाम लगा है, जिनाकारी का भी और इज्जत लूटने का भी। क्या तू अल्लाह की शान के वास्ते जिंदा नहीं होगी? क्या तू अल्लाह के हुक्म को नहीं मानेगी? माना कि तुझे आदमियों ने बनाया है, इन बस्ती वालों ने बनाया है, लेकिन इस कायनात के खालिक के हुक्म पर हर चीज चलती है। मिट्टी का एक जर्रा भी उसके मुताबिक चलता है, बेजान चीज को भी वो जिंदा कर देता है। तो क्या अल्लाह के हुक्म से क्या तू जिंदा नहीं हो जाएगी? अब इतना कहना ही था कि वो बुत औरत जो कुछ देर पहले बिल्कुल बेजान थी, हिलडुल भी नहीं सकती थी, तो वो जिंदा हो गई। और जब वो जिंदा हुई तो तमाम पंडित उसके कदमों में गिर गए और कहने लगे कि हमारा बुत तो जिंदा हो गया, अरे ये तो करिश्मा हो गया। सब लोग उसके कदमों से लिपटे हुए थे। तो उसके बाद वो बुत औरत कहने लगी, हट जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। ये अल्लाह वाले जिनकी शान में तुमने गुस्ताखी की है, तुमने इस पाक साफ इंसान को बुरा भला कहा है। ये तो इस लड़की को बेटी कहते हैं, और क्या कोई बेटी की इज्जत पर हमला कर सकता है? तुम सब कसूरवार हो। मैं गवाही देती हूं कि ये पाक है, और ये जिस रब को मानते हैं उसी के हुक्म से मैं तुम सबके सामने आज ये बात कह रही हूं कि अल्लाह एक है और वही सबका खालिक है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वहां पर एक शेर का बुत भी था, तो वो शेर भी जिंदा हो चुका था और वो गुर्राता हुआ उस जालिम नौजवान और उसके साथियों की तरफ लपका। और ऐसा लग रहा था कि न जाने गैब से कौन सी ताकत आ गई हो, और गैबी ताकत की वजह से ये सारा काम हो रहा है। एक बुत औरत जिंदा होकर चल रही है और अल्लाह ताला की गवाही दे रही है, और वो शेर जो उन पर हमला करके उनको जख्मी कर रहा है। उसी वक्त अल्लाह वाले ने कहा कि रुक जाओ, ऐ शेर तू रुक जा, अल्लाह के हुक्म से तू रुक जा। मैं इन्हें माफ करता हूं कि नादां है, ये नहीं जानते कि इनके हक में क्या बेहतर है और क्या नहीं है। मैं तो सिर्फ यहां इस सच्चे दीन को फैलाने आया हूं। हम बस एक अल्लाह को मानते हैं और उसी अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई है। मैं दावत देता हूं इन सबको कि अगर ये अल्लाह ताला को मान ले तो उसके बाद मैं बस खामोशी से यहां से चला जाऊंगा। तमाम गांव वाले जो वैसे भी हैवत का शिकार थे, खासतौर पर वो जालिम नौजवान जो इस सारा नजारा देख रहा था, और सबसे ज्यादा शेर ने उसी को जख्मी किया था, उसने कहा मैं माफी मांगता हूं। उसके बाद फिर वो नौजवान गांव के उस बूढ़े के पास आया और कहने लगा, मैंने आपसे छुपकर एक बहुत बड़ी चाल चली थी। दरअसल ये अल्लाह वाले बेगुनाह है,
اور انہوں نے کسی کی عزت پر حملہ نہیں کیا ہے۔ اس لڑکی کو ہم نے ہی بھیجا تھا اور پیسوں کے عوض میں ہم نے ان پر یہ الزام لگایا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ گواہی تو بت نے ہی دے دی، اسی لیے میں آپ سب کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ سارا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ اللہ والے نے جب اپنا کام کر لیا تو وہاں سے رخصت ہوئے۔ اس کے بعد پھر کسی اور منزل کی جانب کسی اور کو پھر سے سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اپنے آگے کے سفر پر نکل پڑے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔